अमित शाह हमारे मसीहा बाबा साहब अम्बेडकर को इस तरह की बात किया हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐसे गृह मंत्री को तड़ीपार कहते हैं, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे ऐसे आदमी को। मैं चाहता हूँ, बाबा साहब का पुजारी हूँ, बाबा साहब का अनुयायी हूँ, बुद्ध का अनुयायी हूँ, शांत देश का अनुयायी हूँ। ऐसे होने के कारण हम नम्रता पूर्वक चाहते हैं। दोस्तों अभी हम मौजूद हैं जौनपुर जिले में मौजूद हैं। आज 24 दिसंबर है और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सम्मान को लेकर बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने एक मुहिम लगाया। उन्होंने विरोध प्रदर्शन करने को कहा। अमित शाह के द्वारा संसद भवन में एक बयान दिया जाता है और उस बयान से बीएसपी सुप्रीमो ने कहा कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का अपमान है। तो बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में आज आप देख सकते हैं जौनपुर में हजारों की तादाद में बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और अमित शाह को माफी मांगने के लिए कह रहे हैं, अमित शाह को इस्तीफा देने के लिए कह रहे हैं। लोगों से बातचीत करते हैं, क्या कहेंगे इसलिए विरोध प्रदर्शन हो रहा है। अमित शाह गृह मंत्री हमारे सर्वप्रथम कानून मंत्री बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जो अपमान किया है वो हम बर्दाश्त करने वाले नहीं है साथियों। हम अपना हाथ छीन के लेके अगर हमारे बाबा साहब का कोई विरोध करेगा तो हम उसको जेल के सलाखों की मांग करेंगे। तो दोस्तों लगातार आप देख सकते हैं बीएसपी सुप्रीमो के आदेश से आज हजारों की संख्या में हर जिला मुख्यालय पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने कहा वहन किया कि हर जिला मुख्यालय पर आज बहुजन समाज पार्टी के द्वारा जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है, कहीं कहीं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के ऊपर जो अमित शाह के द्वारा बयान किया गया है उस बयान से लोग आहत हैं, लोग नाराज हैं और लोगों से बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे सर, क्या कहेंगे आज जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है? इससे अमित शाह को जो है तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। लग रहा है इस्तीफा देंगे, लग तो रहा है इस्तीफा दे देना चाहिए उनको। क्या कहेंगे भैया आप? गृह मंत्री के द्वारा जो हमारे बाबा साहब का अपमान किया गया है इसे हमारा बहुजन समाज कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। जब तक अमित शाह माफी नहीं मांगते हम लोग इसी तरह जबरदस्त धरना प्रदर्शन करेंगे। तो आज यहाँ पर कितने लोग इकट्ठा हो जाएंगे? अरे यहाँ पे कम से कम हजारों की संख्या में भी लोग मौजूद हालत में हैं। अब देखते रहिए, कम से कम 20,000 तक लोग जुटेंगे यहाँ पे। आपको कितना 20,000 तक जुटेंगे लोग। क्या कहेंगे आप? सर हम लोग 20,000 से ज्यादा संख्या में मैं अमित शाह के खिलाफ हूँ। अमित शाह हमारे मसीहा बाबा साहब अम्बेडकर को इस तरह की बात किया हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐसे गृह मंत्री को तड़ीपार कहते हैं, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे ऐसे आदमी को। मैं चाहता हूँ कि मुर्दाबाद अमित शाह, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मैं चाहता हूँ कि अमन चमन की से रहे और बाबा साहब को कोई कुछ कहेगा मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। किसी भी तरह संविधान के दायरे में रह करके मैं उनका पुरजोर विरोध करूंगा। ऐसे सरकार को उखाड़ फेंकना चाहता हूं, ऐसे गृह मंत्री को हम पसंद नहीं करते। तो कह रहे हमने ऐसा कोई शब्द नहीं बोला है, हमारे बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। ऐसी कोई बात नहीं, उन्होंने 4 बार जब कहा अगर ऐसी बात नहीं थी तो प्रधानमंत्री को सामने से ला करके क्यों बयान देना पड़ा, क्यों ट्वीट करना पड़ा उनको? अगर ऐसा नहीं था तो प्रधानमंत्री को आज तक आपने कभी किसी प्लेटफॉर्म पे आपने देखा उनका ट्वीट? कभी नहीं देखा होगा। लेकिन आज तड़ीपार के बयान पर प्रधानमंत्री को सामने से ला करके 6 ट्वीट करना पड़ा उनको। और ये इनकी नीति यही है कि बहुजन समाज पार्टी को जितना भी दबाया जाए जितना भी दबा दिया जाए रसातल में चली जाए। अच्छा लग रहा है जो इस प्रकार से यहाँ पर भीड़ इकट्ठा हो रही है, लगता है आप जौनपुर के जो जिलाधिकारी है कुछ उनमें असर पड़ेगा? बिल्कुल असर पड़ेगा। डीएम की क्या हैसियत है, जनमानस का ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में डीएम की क्या औकात है? अमित शाह गृह मंत्री हमारी ओर से है, उनकी क्या हैसियत है? ऐसे गंदे लोगों को हम लड़ने वाले नहीं है। नदियां बहा सकते हैं अगर किसी ने हमारे बाबा साहब अम्बेडकर पर उंगली उठाने की कोशिश की। मुझे नहीं है, मुझे मरने का नहीं है। हमारे बाबा साहब मसीहा 85% के लोगों को जिंदगी दिया बेहतर बाबा साहब की वजह से भारत का वजूद विश्व में है। वरना इन तरीकालों की क्या औकात है जो गृह मंत्री बन सकते हैं? ये बाबा साहब के संविधान की देन है जो गृह मंत्री बना। अमित शाह को मैं बहुत दुखी हूँ। मैं ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता हूँ, ऐसे लोगों से मैं बहुत दुखी हूँ। मैं अपने संविधान के आधार पर बाबा साहब का पुजारी हूँ, बाबा साहब का अनुयायी हूँ, बुद्ध का अनुयायी हूँ, शांत देश का अनुयायी हूँ। ऐसे होने के कारण हम नम्रता पूर्वक चाहते हैं कि गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी माफी मांगे और अपने पद से इस्तीफा दे, तब तक हम मानने वाले नहीं हैं।
हम नहीं मानेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। वकील साहब हमारे बीच है, इनसे बातचीत करेंगे। क्या लगता है वकील साहब, जिस प्रकार से अमित शाह जी का पार्लियामेंट में बयान आया है, क्या लगता है वो बाबा साहब का अपमान है? ये बाबा साहब का 100% अपमान है और पूरे हिंदुस्तान का अपमान है। ये अपमान सहने योग्य नहीं है। अमित शाह ने जिस प्रकार बाबा साहब के लिए आपत्तिजनक टिप्पणी किए हैं, ये बहुत ही दुखदायी है। और भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस प्रकार बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को मिटाने का काम कर रहे हैं और उनके मंसूबे पूरा होने वाला नहीं है। बहुजन समाज सड़क पर उतर सका है और बहुजन समाज पार्टी के जो भगवान कहे, जो भी कहे, सब कुछ बाबा साहब है। बाबा साहब का अपमान किया जा रहा है। इस अपमान का बदला हम लोग लेकर रहेंगे। अभी अमित शाह सामूहिक तौर पर आकर हम लोगों से माफी मांगे, तब जाके हम लोग उसे माफी देंगे। नहीं तो ये आंदोलन देशव्यापी आंदोलन है। अभी तो अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। तो अपनी बाबा साहब की बराबरी करने का योग नहीं है। तो हमारे बहन जी का ये आदेश है, देशव्यापी आंदोलन करना है और महामहिम राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन सौंपा जाएगा आज और उन्हें चेतावनी दिया जाएगा, अमित शाह होश में जाओ और सामूहिक तौर पर हम लोगों से माफी मांगो, नहीं तो बहुजन समाज सर्व समाज तुम्हें माफ करने वाला नहीं है। अच्छा, जो आज प्रेसिडेंट को लेकर जो आज ज्ञापन दिया जाएगा, लगता है जो डिस्ट्रिक्ट वाइज से ज्ञापन जाएगा उससे अमित शाह के ऊपर कुछ असर पड़ेगा, माफी मांगेंगे? बिल्कुल असर पड़ेगा। अगर असर नहीं पड़ेगा तो हम लोग असर परवाने में माहिर है। ये बहुजन सेना है, भीम सेना है। भीम सेना किसी काम में झुकने वाली नहीं है। अमित शाह के बाप भी आ जाएंगे और हम लोग के सामने घुटना टेक कर रहेंगे। अच्छा, अगर अमित शाह माफी नहीं मांगते या फिर इस्तीफा नहीं देते, लगता है ये आंदोलन एक बार और फिर दोहराया जाएगा? कोई बिल्कुल ये अनवरत ये आंदोलन जारी रहेगा जब तक उससे हम लोग माफी नहीं मंगवा लेंगे, तब तक हम लोग इस धरने और इस देशव्यापी आंदोलन पर कायम रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों देख लीजिए, लगातार हम लोगों से बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी जौनपुर में मौजूद है, करीब यहाँ पर 2 से 3 हजार लोग इकट्ठा हो चुके हैं। पूरे जिले से, उत्तर प्रदेश की नहीं पूरे भारत के बीएसपी सुप्रीमो का आदेश है, हर जिले से लोग जो जिलाधिकारी है उनको ज्ञापन राष्ट्रपति के नाम से देंगे और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो अपमान हुआ, इस अपमान का बदला बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी इस धरने प्रदर्शन के द्वारा ले रही है। उनको सीधा सीधा कहा जा रहा है कि अमित शाह को माफी मांग ले। एक छोटी सी लाइन में अमित शाह को इतना ही बोलना है, सॉरी, माफी मांगना, इससे ये आंदोलन का इनके खत्म हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं कुछ अगली अपडेट, अगली खबर में। अभी के लिए इतना ही।